अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला तनवीर एनर्जी टॉक्स के न्यू एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बिजली के बुरहान के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी बिजली के बिलों से परेशान है। तो आज हम इस एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जिन पर अमल कर कर हम अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। हमारे साथ अभी आज यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। He has done his PhD in power systems and his research basically focuses on sustainable energy systems, smart grids, distribution generation, electric mobility and low carbon energy planning. इसके साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो एनर्जी के चैलेंजेस हैं उसको हल करने की भी कोई कोशिश कर रहे हैं। अब आज की इस टॉक में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपना बिजली का बिल किस तरह से कम किया और ऐसे कौन से छोटे छोटे स्टेप थे जो उन्होंने उठाए और उससे उनके बिजली के बिल में बहुत रिलीफ उनको हासिल हुआ। जहाँ नाज़रीन, इसके साथ साथ हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइसेस को किस तरह से इस्तेमाल किया और और उसके इस्तेमाल से उन्होंने किस किस डिवाइसेस को रिप्लेस किया। तो जी आइए हम बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि क्योंकि जिस तरह से आपकी PhD भी रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सिस्टम्स के ऊपर है, तो आजकल पाकिस्तान के हर शहरी का काम इशू है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम बिजली के बिल को कम कर सकें। तो आप क्या हमें ये बताएंगे कि कोई ऐसे मेथड्स भी मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल करते हुए हम बिजली के बिल को कम कर सकते हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया जिसमें मेरी PhD है, नॉलेज है, और मैं ये समझता हूँ कि भी इस नॉलेज के थ्रू में आम आवाम को भी फ़ायदा पहुँच सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाकई क्या कहते हैं आजकल एक खासा बड़ा मसला है हर एक फैमिली के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हमारे इवन घर के रेंट से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने पहले अपने घर पर कुछ वर्किंग की, अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपना बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो अगर मैं उसे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकूं, तो पहला सेगमेंट है एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी का एहतियात से इस्तेमाल का। दूसरा एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का, जो बिजली की आलात हैं वो ऐसे इस्तेमाल किए जाएं या इस तरह के परचेज किए जाएं जो सेम काम करते हों लेकिन कम बिजली में। और तीसरी चीज़ है रिन्यूएबल का इस्तेमाल, जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है कि सोलर पैनल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को काबू में कर सकते हैं और अपनी नीड, अपनी अफोर्डेबिलिटी में ला सकते हैं इसको। जैसे अभी बात आप कर रहे थे कि आपका बिल्कुल घर का एक एक्सपीरियंस भी है, तो क्या वो एक्सपीरियंस आप हमारे से शेयर करेंगे? हाँ, श्योर। पहले मैं अपने घर का हदूद अरबा और साइज, फैमिली का साइज आपके साथ अगर शेयर कर सकूं कि इसको कैसे कम किया गया। मेरा क्या छोटा सा घर है यहाँ, तकरीबन 4 मरले का 25 बाई 40 का फ्लैट, जैसे कि एक पोर्शन है। उस पर मैंने ये अपने नॉलेज एक्सपेरिमेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट की और उसमें मैंने अपने बिजली का बिल कम किया। तो फर्स्ट स्टेज मैंने तो आप क्या हमें, सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो क्या आप बताएंगे कि आपका बिजली का बिल कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना आता है? हाँ, इस साल जो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बिल आया है वो तकरीबन 1420 रुपये जो आया है बिल। ये मेरा हाईएस्ट बिल है जो कि इस दफ़ा मुझे मौसूल हुआ है। तो फिर सर हमें बताइए कि वैसे कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिन पे अमल करते हुए हम अपने बिल को इतना कम कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू बिजली का बिल कम हो सकता है। पहली एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, और तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने लाइटिंग से शुरू किया कि अपने लाइटिंग के बिल कैसे कम किया जा सकता है, लाइटिंग का इस्तेमाल कम से कम कैसे किया जा सकता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि भी मोस्टली घरों में एक इंटेंसिटी की एक बड़ी सी लाइट लगी होती है, तो उसके बजाय मैंने हर कमरे में एक से ज़्यादा लाइट्स लगाई और मौके की मुनासबत के मुताबिक 1 लाइट, 2 लाइट या सारी लाइट्स ऑन कर ली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पढ़ना लिखना है तो उसके लिए ज़्यादा लाइट चाहिए तो सब लाइटें ऑन कर लें, और वैसे ही घर को वैसे रोशन करना है जैसा कि हमारे ट्रेडिशन है, नॉर्म्स है। मगरिब के बाद हम मोस्टली तमाम कमरों की लाइट्स या घर की लाइट्स ऑन कर लेते हैं, तो उसके लिए एक नॉर्मल लाइट ही काफ़ी है। तो दूसरा इस्तेमाल, जैसे गैराज की लाइट है, हर वक्त उसको ऑन ऑफ करना भी एक मसला है, तो उसको डे एंड नाइट के टाइमर के हिसाब से या सनलाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से उसको प्रोग्राम किया जा सकता है।
और इसी तरह हॉलवे वगैरह की लाइट्स हैं वो मोशन सेंसर के थ्रू कि जब वहां से गुजर रहे हो तो उसी वक्त ऑन हो। तो इस तरह क्या कहते हैं लाइटिंग का या एनर्जी कंजर्वेशन में अगर आप ये पॉइंट करें कि भी सिर्फ जरूरत के वक्त वो चीज़ इस्तेमाल हो और उसके बाद वो ऑफ हो जाए। तो पहला स्टेप मैंने ये लिया। अच्छा सर, अभी आप ये बता रहे थे कि सेंसेशन लाइट्स यूज़ होती हैं, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इजीली यूज़ में है कि आम जो पाकिस्तानी है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में अपने बिजली के बिल को कम कर सकता है? जी बिल्कुल। मैंने ये सब चीज़ें यहीं पाकिस्तान से इस्लामाबाद की मार्केट से परचेज़ की हैं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन और कुछ चीज़ें यहाँ लोकल मार्केट में। ऑल्दो उनकी अडॉप्टेबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे ईज़िली देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। तो क्या एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये नॉर्मल है रेंज में? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ये अभी अर्ली स्टेज में है अडॉप्टेशन के, तो यूँ कह लें कि ये नॉर्मल होल्डर की निस्बत वो होल्डर जिसमें ये टाइमर या ये सेंसर्स ये चीज़ें लगी होंगी उससे दुगना या तीन गुना महंगा होगा, लेकिन वो आपको तकरीबन 1 सीज़न में ही पे बैक कर देगा। ओके। तो सर क्योंकि अगर हम आम पाकिस्तानी के घर को देखें तो 4 से 5 फैमिली साइज़ आमतौर पे हमें नज़र आता है। अगर हम इस्लामाबाद की भी बात करें, तो क्योंकि उसमें घर में बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी कभी लाइट ऑन कर रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना क्या ईज़ी है? और इसको क्योंकि इसको कंट्रोल किए बगैर तो आपका जो है वो बिजली का बिल कम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, अगर फैमिली साइज़ बड़ा है और घर में अफ़राद ज़्यादा हैं तो श्योरली हम इस चीज़ को तो नहीं कंट्रोल कर सकते कि भी आप इस टाइम फ़ैन ऑन करें, इस टाइम फ़ैन ऑन ना करें, वो तो ऑफ कोर्स कंफर्ट के हिसाब से है। लेकिन हम उसकी बिजली का बिल फिर भी कम कर सकते हैं, वो ऐसे कि हम एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस इस्तेमाल करें, जैसे कि नॉर्मल फैंस की जगह जो कि 100 से 150 वाट तक इस्तेमाल करते हैं, वाट तक के होते हैं, उनकी जगह हम 25 वाट के फैन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पंखा जो 100 से 150 वाट का है वो अगर पूरी क्या कहते हैं एक रात अगर 8 घंटे सर्विस वो चलता रहे, तकरीबन 2 से ढाई किलोवाट वो पावर कंज्यूम कर सकता है, और वरस इसके अगर 25 वाट वाला फैन है तो वो बामुश्किल 1 यूनिट तक भी बामुश्किल वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस तरह एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस इंस्टॉल करके हम यूँ कह लें कि भी एक 150 वाट का पंखा जितनी पावर लेगा, इतना 6-25 वाट के पंखे चल रहे होंगे तो उसके इक्वलेंट पावर लेगा। तो हम इस तरह बिजली का बिल कम कर सकते हैं।